हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। पिछली बार जो भी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना है। तो उन पॉइंट्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट है द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि सन ही वो एनर्जी है जिसको ग्रीन प्लांट्स लीव्स में स्टोर करती हैं और वो प्लांट्स के लिए फूड बनाती हैं, और वही सन एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है फूड एनर्जी में, और वो फूड एनर्जी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्राप्त करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन की ही वो एनर्जी है जो हम लोग पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। फोटोसिंथेसिस अभी तक मैंने बच्चों बताया कि ये पत्तियों में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है प्लांट के। लेकिन इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ग्रीन पार्ट्स भी होते हैं प्लांट्स में जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स हरे तने में, ग्रीन ब्रांचेस हरी डालियों में, शाखाओं में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं थॉर्न्स में, कांटों में, या अदर जो है पार्ट्स में। तो ऐसे में वो जो है फोटोसिंथेसिस वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स के थ्रू जो है डेजर्ट में नहीं होता है। तो फिर उनका पार्ट्स क्या ग्रीन बचता है? उनका बचता है ग्रीन पार्ट स्टेम के रूप में, उनका ग्रीन पार्ट ब्रांचेस के रूप में। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन स्टेम्स के द्वारा होती है, ग्रीन ब्रांचेस के द्वारा होती है, और प्लांट्स के द्वारा जो है फूड फिर वो ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस वहाँ पे बनाती हैं। आते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो इस धरती पर तो धरती के ऊपर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, जीवन संभव नहीं है। क्यों जीवन संभव नहीं है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज़ अ यूनिक प्रोसेस। इकलौता ऐसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स की ग्रीन लीव्स ये कैपेबल होती हैं कि ये सनलाइट को कैप्चर करके फिर जो है उससे फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना सकें। और कोई ऐसा अर्थ पे इसके सिमिलर प्रोसेस नहीं है कि जिससे कि धरती पे भोजन बनाया जा सके। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के द्वारा बनाए गए इन्हीं भोजन के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस इस हमारे अर्थ पे ना हो तो फिर हम लोग इसको भोजन न पाने के अभाव में फिर जीवन जो है हमारा या अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े बड़े जीव तक कोई भी सरवाइव नहीं करेगा, दे विल डाई। आते हैं, बात करते हैं हम नंबर 4 पॉइंट की। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, सो रेड लीव्स, ब्राउन लीव्स and other colored leaves that mask the green color also perform photosynthesis। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केवल ग्रीन लीव्स में, हरी पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है, इसीलिए पौधे का रसोई घर कहलाती हैं पत्तियां, और भोजन तो सिर्फ लीव्स ही बनाती हैं, वहीं भोजन बन सकता है। अब तो फिर ये रेड लीव्स, ब्राउन लीव्स और कलर्ड लीव्स ये कैसे जो है भोजन बना सकती हैं? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी लीव्स जो ऊपर से देखने में रेड होती हैं, ब्राउन होती हैं या कलर्ड होती हैं, उनके नीचे उन लीव्स के रेड ब्राउन कलर के नीचे
एक ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर छुपा होता है, और उस छुपे हुए ग्रीन कलर के कारण ही ये देखने में रेड लीव्स या ब्राउन लीव्स या अन्य कलर की कोई भी जो लीव्स होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रेड लीव्स, ब्राउन लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, ये भी करती हैं, क्योंकि इनके नीचे ग्रीन कलर जो है छुपा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, और जब सन रेज पड़ती हैं वहाँ तक जाती हैं तो ये अंदर होते हुए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, एल्गी। एल्गी जो है प्लूरल वर्ड है, सिंगल इसको जो है इसका सिंगुलर फॉर्म है एल्गा। तो एल्गी आल्सो कंटेन क्लोरोफिल सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जानेंगे हम लोग कि ये एल्गी क्या है। एल्गी सुनने में बड़ा अजीब नाम लग रहा है, लेकिन अगर मैं याद दिलाऊं तो तुम लोगों को याद आ जाएगा कि एल्गी, अगर तुम लोगों ने रुके हुए पानी को कहीं देखा हो, बहुत दिनों से रुका हुआ पानी हो, तालाब का पानी हो, तो तुम लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर के पैचेस, उस पे धब्बे, कुछ छोटे कुछ बड़े ग्रीन कलर की चीज़ें उस पर तैर रही हैं, चौड़ी चौड़ी। तो ये क्या है? यही है एल्गी। और इनका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, जैसा कि लीव्स में पाया जाता है। तो एल्गी में भी ग्रीन कलर होता है, इसलिए इनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी के कारण एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और भोजन बना सकते हैं। एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं? और अगर अच्छे से जानो आप लोग, तो जहाँ पे नल ज़्यादा चलता है, पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, बार बार बहता है, वहाँ पे हरे रंग की एक काई सी जम जाती है। तो एल्गी को हम काई का नाम भी दे सकते हैं, काई भी कहते हैं एल्गी में। तो बच्चों, काई फिसलती बहुत है, कई लोग गिर जाते हैं। तो एल्गी आप लोग समझ गए कि काई को कहते हैं। एल्गी तालाब में देखी जा सकती है, जहाँ बराबर पानी जमा रहता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस पाए जाते हैं, वही एल्गी है। और एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होता है। नंबर पॉइंट 6, प्लांट्स आल्सो कंटेन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, एंड प्लांट्स आल्सो कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एज फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं कि पौधे जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, स्टार्च के रूप में बनाते हैं। तो ये प्रोटीन्स और विटामिन्स कैसे मिलता है पौधों के अंदर? तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा पौधे प्रोटीन्स और विटामिन्स भी बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी होता है। और ये नाइट्रोजन पौधों को कहाँ से मिलता है? आप लोगों ने देखा होगा, किसान फर्टिलाइज़र्स खरीद के लाते हैं बोरों में, उसका छिड़काव करते हैं जो है खेतों में अपने फसलों को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ये फर्टिलाइज़र जो है नाइट्रोजिनस होते हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और इन्हीं फर्टिलाइज़र्स से जो है वो पौधे नाइट्रोजन पाते हैं, और उस नाइट्रोजन को ये घुल जाता है, ये खाद जो है फर्टिलाइज़र घुल जाती है सॉइल में, और सॉइल में जड़ें जो होती हैं पौधों की, वो खींच लेती हैं इस नाइट्रोजन को अपने अंदर, और इस प्रकार से नाइट्रोजन पाने के बाद फिर ये जो फूड बनाती हैं उसमें प्रोटीन भी बनता है, विटामिन्स भी बनता है। और पौधों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है अगर कोई, नाइट्रोजन के रूप में है। नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। लेकिन ये पौधे उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अनयूजेबल। ये अनुपयोगी होती है उस रूप में, गैसियस रूप में, तो उसको प्लांट्स ले नहीं सकते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर वही है तरीका, नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइज़र्स के रूप में अगर हम सॉइल में डालें तो पौधे पा सकते हैं, या तो बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं बैठे, वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स
या हम कह सकते हैं यूजेबल फॉर्म में, उपयोगी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर पौधे हमको जो है उसको यूटिलाइज करके प्रोटीन्स और विटामिन्स हमारे लिए बनाते हैं, जो कि हमारे जो है फूड आइटम का, न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटीन विटामिन्स जो हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। तो इस तरह से बच्चों ये पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़ा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा जो है आप लोगों के जनरल साइंस के नॉलेज से हट करके है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में है। आप कहीं भी इसको जो है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने जो है, या एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आपको जानना ज़रूरी है। कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हमारा ख़त्म हुआ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अगला हमारा जो अगले वीडियो में आएगा वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तब तक के लिए थैंक यू।